ना अभी तक पाकिस्तान का बेस्ट 11 बना है, ना अभी तक हमें एग्जैक्ट मिडिल ऑर्डर का पता है कि क्या मिडिल ऑर्डर खेलने जाएगा, कौन से 3 पेसर्स के साथ जाया जाए। बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए बाकी टीम्स किस तरह से तैयारी कर रही हैं। 4 ओवर्स में 3 मेडन्स, 5 रन्स कंसीडर्ड, 2 विकेट्स, जस्ट लाइक वाओ। आजम खान की पोजीशन बहुत ही फ्रेजाइल किस्म की सिचुएशन में है। ये जो सीरीज इंग्लैंड में रखी गई राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, ये सीरीज क्यों रखी गई? जी तो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 सीरीज जिसका इंतजार हम कर करके थक गए थे, और अभी तक जो जीत रहा है वो है बारिश, क्योंकि इंग्लैंड है तो बारिशों का वहां पे कुछ ऐसा सच कोई स्केड्यूल होता नहीं है। बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की तैयारी वर्ल्ड कप के लिए कैसी है। तो 11 मैचेस मिलने थे पाकिस्तान को 45 दिनों में राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, और उन्हीं 11 मैचेस में पाकिस्तान ने अपनी बेस्ट 11 बनानी थी। नई कॉम्बिनेशन के साथ जाना था, मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ जाना था, नए कोचिंग पैनल के साथ जाना था, नई टीम मैनेजमेंट के साथ जाना था, कप्तान के नए आइडियाज के साथ जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही घुट घुट के हमें मैचेस मिले। पहले तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज की अगर हम बात कर लें, 5 में से सिर्फ 4 मैचेस खेलने पड़े। वो जो 4 मैचेस थे उनमें भी एक मैच तो बहुत ही वन साइडेड था, बाकी एक मैच फिर से बारिश की नजर हो गया। तो बस थोड़ी बहुत टीम जो है ना, वो आप कह लें कि हमारी थोड़ी बहुत सीधी होना उस टाइम पे शुरू हुई थी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये था कि न्यूजीलैंड की टीम ए नहीं है जिसके खिलाफ पाकिस्तान खेल रहा है। कोई बात नहीं, उसके बाद आयरलैंड की सीरीज आई। आयरलैंड की सीरीज में वो हो गया जो किसी ने भी नहीं सोचा था, पहला मैच ही पाकिस्तान हार गया। तो उसके बाद वो जो एक्सपेरिमेंटेशन थी, वो जो एक आपको फ्रीडम होता है ना एक्सपेरिमेंट करने का, वो कहीं ना कहीं मर गया, और पाकिस्तान अपनी बेस्ट 11 जो वो बनाना चाहते थे उसके साथ जाना शुरू हो गए। एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो गए, रिजल्ट्स की तरफ बात आ गई और पाकिस्तान वो सीरीज जीत गया। और फिर आई इंग्लैंड वाली सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। अब इसमें एक तो बहुत बड़ा सवालिया निशान ये था कि जहां पर बाकी क्रिकेट टीम्स जो हैं वो वर्ल्ड कप की तैयारी वेन्यू पे कर रही हैं, वहां पर पाकिस्तान जो है इंग्लैंड गई हुई है अपनी तैयारी करने के लिए अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स। लेकिन मसला वही था कि ना अभी तक पाकिस्तान का बेस्ट 11 बना है, ना अभी तक हमें एग्जैक्ट मिडिल ऑर्डर का पता है कि क्या मिडिल ऑर्डर खेलने जाएगा। सबसे बड़ा सवालिया निशान ओपनिंग पेयर के ऊपर बार बार उठाया जा रहा है कि क्या ओपनिंग में रिजवान बाबर वाला पेयर हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 किस्म के सेट्स बने हुए हैं। एक कह रहे हैं नहीं, साइम अयूब के साथ ही जाना चाहिए। एक सेट कहता है कि साइम अयूब को ड्रॉप करें, पुराने पेयर के साथ वापस जाएं। साइम अयूब को अगर आपने कैरी कर ही लिया है तो बैकअप के तौर पे यूज़ करें। तो ये 2 किस्म के आइडियाज शेयर हो रहे हैं, और इस सीरीज़ में चीज़ें क्लियर हो जानी थी। इस सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट शायद हमें देखने को मिल जाता है, एक बार फिर से रिजवान बाबर की जो जोड़ी है वो एक बार फिर से हमें देखने को मिल जाती। लेकिन अब क्योंकि मैच ही सिर्फ एक रह गया तो इतना टाइम रह नहीं गया। एक और इंटरेस्टिंग किस्म का ट्विस्ट ये है कि जब आप अपना बॉलिंग लाइनअप पिक करते हो तो आपको 2 बेस्ट T20 बॉलर्स जो पाकिस्तान के पास हैं वो आपको ड्रॉप करने पड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फास्ट बॉलर्स की, और बहुत बड़ा डायलेमा आ जाता है मैनेजमेंट के लिए, कप्तान के लिए, कि कौन से 3 पेसर्स के साथ जाया जाए। एक ट्रायो आपका बनता है जिसमें नसीम, हारिस और शाहीन जाते हैं। एक ट्रायो आपका बन रहा है जिसमें आमिर, शाहीन और हारिस जा रहे हैं। एक ट्रायो आपका बनने को नजर आएगा जिसमें नसीम, हारिस और शाहीन होंगे, या शाहीन की जगह एक और लेफ्ट आर्मर अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास आमिर की शक्ल में होंगे। और हम नहीं भूल सकते कि इस वैरायटी के साथ हमारे पास अब्बास अफरीदी जो है वो भी अवेलेबल है। तो ये एक डायलेमा जो है ये मेरा ख्याल है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप चलने वाला है, क्योंकि पांचों के पांचों जो पेसर्स हैं वो इंतहाई कंपेरेटिव हैं। कंपेरेटिव इस तरह है कि हारिस जो है ऑब्वियसली हारिस रऊफ अपनी पीक पे इस वक्त नहीं है, वो अपनी फॉर्म वापस रीगेन कर रहा है। शाहीन जो है, शाहीन जिस तरह से हमें याद है पहले 1-2 ओवर्स में डिस्ट्रॉय कर देता था, वो अब कभी कभी ऐसा मैच देखने को मिल जाता है, लेकिन कभी कभी वो भी स्ट्रगल करते नजर आते हैं। आमिर जो है वो इंटरनेशनल में वापस आ रहे हैं, ऑल दो बहुत कंसिस्टेंट जा रहे हैं, लेकिन विकेट्स वो उस तरह से ऑब्वियसली नहीं ले रहे जिस तरह से आमिर को हमने पीक पे लेते हुए देखा। और अब्बास अफरीदी तो वैसे एक नई एंट्री है। और अगर नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह का हम सबको पता है कि इंजरी के बाद इंटरनेशनल सिनेरियो में वापस आना जो है वो उस तरह से हम नहीं देख पाए अभी तक जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इवन PSL में भी हमने उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त देखी थी, लेकिन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको देखा और उसके बाद फिर आयरलैंड के खिलाफ जब उनको देखा तो ऐसे ही लग रहा था कि अभी वापसी हो रही है और नसीम की पीक हम
देखेंगे होपफुली। बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए बाकी टीम्स किस तरह से तैयारी कर रही हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बहुत जबरदस्त मैचेस तो नहीं थे जो वार्म अप मैचेस में देखने को मिलते। एक मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का बड़ा मैच होगा, लेकिन उसके अलावा जो मैचेस हो रहे हैं उसमें जो हाईलाइट रही है वो यही रही है कि जॉश हेजलवुड जो है उन्होंने कोई अखीर किस्म का स्पेल कर दिया है और बड़े ही ज़बरदस्त नंबर्स उनके देखने को आए हैं। 3 मिड ओवर्स में विकेट्स निकाली हैं उन्होंने, ये भी मेरा ख्याल है कोई नया रिकॉर्ड ही होगा। 4 ओवर्स में 3 मेडन्स, 5 रन्स कंसीडर्ड, 2 विकेट्स, जस्ट लाइक अ वाव। अगर बात कर लें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो फुल ऑफ फ्लेयर बिल्कुल लग रही है। एक मज़ेदार हमारे पास यूनिट है, नो डाउट, और ये ऐसा यूनिट है कि फेवरेट्स की तरह तो एंटर नहीं हो रहे, लेकिन अंडरडॉग्स ज़रूर है पाकिस्तान, क्योंकि इंग्लैंड के साथ जो पाकिस्तान का हमने मैच देखा तो वो मैच था जो न्यूजीलैंड की BC टीम और आयरलैंड की टीम के मैचेस के बाद पहली दफ़ा एक स्टार स्टडेड टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान खेल रही थी और रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं थे। मिडिल ऑर्डर हमारा फेल हुआ, लेकिन वो जो मिडिल ऑर्डर फेल हुआ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले मैचेस में उनमें चेंजेस आएंगे। सो द ओनली चांस लेफ्ट फॉर पाकिस्तान टू चेक इट्स पावर इज द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट इंग्लैंड, और अगर वो भी वाइट वॉश हो जाता है या वो भी बारिश की वजह से उस तरह से फुल फ्लेज नहीं हम देख पाते, तो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का जो 9 जून को मैच है, उसके अलावा वाले जो मैचेस हैं पाकिस्तान के, वो भी ऐसे मैचेस हैं जिनमें पाकिस्तान थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन कर सकता है। तो वो एक मौका होगा पाकिस्तान के पास टू सेट अप फॉर द वर्ल्ड कप। एक्सपेक्टेड चेंजेस की अगर बात कर लें तो फर्स्ट टीम में से शादाब खान जो हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ चुका है। दूसरे जो प्लेयर हैं साइम अयूब हैं, तो साइम अयूब को अगर आप बैकअप ओपनर की सूरत में आगे लेके जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली फिर थोड़े से लाइनअप में चेंजेस होंगे। हो सकता है इतने ज़्यादा चेंजेस ना हो, सिर्फ बाबर ऊपर चले जाएं और उस्मान खान की एंट्री टीम में हो जाए। लेकिन अगर उस्मान खान की एंट्री टीम में एज 1 डाउन हो जाती है तो फिर पाकिस्तान 3 विकेट कीपर्स के साथ खेल रहा होगा। आजम खान ऑब्वियसली एक तो जो वो कर देते हैं बैट के साथ, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई और प्लेयर है नहीं। बेशक 5 मैचेस में एक दफ़ा करते हैं, लेकिन जो वो करते हैं वो और कोई कर नहीं पाता। लेकिन आजम खान भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। उसकी एक सीधी सी रीज़न ये है क्योंकि वो विकेट कीपर है, और विकेट कीपर जो है उसके पास गुंजाइश होती नहीं गलती करने की। हर वक्त हर बॉल जब बॉलर कर रहा है तो विकेट कीपर को दुनिया देख रही है। तो जहां वो थोड़ी सी भी गलती मलती करते हैं तो फौरन से पहले जो क्रिटिक्स हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, उनके जहन में रिजवान की ऑप्शन आती है, उस्मान की ऑप्शन आती है, उनके जहन में हारिस जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है वो जहन में आते हैं। तो ये वजह है कि आजम खान की पोजीशन बहुत ही फ्रेजाइल किस्म की सिचुएशन में है। जहां तक शादाब खान की बात है तो शादाब खान अगर नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली फुल टाइम स्पिनर के साथ जाना होगा, क्योंकि शादाब बेसिकली तो आपके फ्रंट लाइन स्पिनर है ना, वो आपकी स्पिन को लीड करते हैं। तो अगर शादाब नहीं होंगे तो फिर अबरार होंगे। जब अबरार आएंगे तो बैटिंग लाइनअप की डेप्थ थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि शादाब जो है उनके थ्रू हमें बैटिंग में भी डेप्थ मिल जाती है। तो ये कुछ डायलेमास हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके। लेकिन देखें, एक चीज़ है जो मैंने सुना है, वो ये सुना है कि अगर आपके काम के दौरान प्रेशर हो और एंजाइटी हो तो आप बेहतर करने की कोशिश करते हो, और जब आप बेहतर करने की कोशिश करते हो तो रिजल्ट्स आते हैं। एग्जैक्टली इसी थ्योरी की रिफ्लेक्शन में अगर हम देखें तो जब हम इजी हो जाते हैं ना तो देयर आर चांसेस कि हम लोग बनी बनाई गेम्स दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये जो पाकिस्तान 11 बनाने के चक्करों में, इन चक्करों में हर प्लेयर बहुत जान मार रहा है, और शायद यही वजह बन जाए कि पाकिस्तान जो है वो मज़ेदार किस्म के रिजल्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड कप में अपने फैंस को दे रहा हो। यू नेवर नो, आई स्टिल बिलीव पाकिस्तान कैन मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। इंशाल्लाह हम ये कप जीतेंगे। जाने से पहले बड़े ही मज़ेदार किस्म के स्टैटिस्टिक्स में आपके आगे रखना चाह रहा हूँ कि शुरू के जो 14 साल थे T20s के, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गेम्स वॉश आउट हुई थी पाकिस्तान की बारिश की वजह से, और पिछले 5 सालों में पाकिस्तान की 9 गेम्स वॉश आउट हुई हैं। हु इज़ टू बी क्वेश्चनड? ये जो सीरीज़ इंग्लैंड में रखी गई राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, ये सीरीज़ क्यों रखी गई, इसका फॉल्टियर कौन है? अगर ये इंग्लैंड का प्रपोजल था तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं चेक किया कि इन दिनों में ये हो रहा होगा? और अगर ये पाकिस्तान का प्रपोजल था तो इंग्लैंड ने क्यों इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है तैयारी में,
उसी तरह इंग्लैंड का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी ये ऑप्शन थी कि वो वर्ल्ड कप से पहले वेस्ट इंडीज़ या यूएसए में होते और वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे होते और वहाँ की जो कंडीशंस हैं उनसे वाकिफ़ हो रहे होते। लेकिन इन दोनों टीम्स ने डिसाइड किया कि हम T20 सीरीज़ रखेंगे और हाई लेवल कंपटीशन जो है वो एक दूसरे को देंगे, जिसकी वजह से हमारी तैयारी बेहतर होगी फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन वेन्यू पे थोड़ा नज़र ही घुमा लेनी थी, क्योंकि अभी जो मैच होके हटा है उस मैच में भी बारिश एक्सपेक्टेड थी। हु इज़ टू बी क्वेश्चनड, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है आगे के लिए सोचना चाहिए तमाम बोर्ड्स को कि फैंस का भी वक्त ज़ाया ना किया जाए और अपनी भी जो है इतनी मेहनत उसको ज़ाया ना किया जाए। मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।